Good afternoon, guys. Today's video is a short video concept on flakiness index of aggregate and elongation index of aggregate, जो कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का पार्ट है. और इससे पहले एक प्रीव्यू जो एग्रीगेट्स का आई वुड लाइक टू ऐड हेयर इज दैट एग्रीगेट्स इज लाइक द बॉडी of your concrete or the structure that you make in RCC. The whole matrix, the whole body is majorly 70% of the concrete has aggregate as its major component. वही उसका you can say skeleton बनाता है, exoskeleton बनाता है. Now we classify aggregates on the basis of origin, whether they are natural or artificially made, on basis of soil, on the basis of size, whether they are coarse aggregates or fine aggregates. They are coarse if they retain on 4.75 mm sieve, 4.75 mm sieve. If they get retained on this, they are coarse aggregates, and if they pass through this sieve, they are fine aggregates. That is their classification on the basis of size. Then we have their classification on the basis of shape, in which we have rounded, we have flaky, irregular, elongated, etc. And then on the basis of unit weights. ठीक है. और भी कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं, शेप टेक्सचर वगैरह, और भी कुछ होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह के बेसिस पे, बट मेजरली ये चार है. सो दोनों ही फ्लेकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट और इलोंगेशन इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट, they are given in IS 2386 part 1. This is an important thing to remember. So in the classification of aggregates in size, they have divided the aggregates into 4 zones. और ये अभी जो हमारा पेपर हुआ था JKSSB का दिसंबर में, उसमें ये सवाल आया था कि कितने जोन्स में एग्रीगेट्स को डिवाइड कर रखा है. तो 4 जोन्स में डिवाइड कर रखा है, विच आर फ्रॉम जोन 1 टू जोन 4 as given in IS 383. सो जोन 1 से जोन 4 तक बेसिकली हम इसे क्लासीफाई करते हैं उनके परसेंटेज फाइननेस के बेसिस पे. सो सीव्स होती हैं 10 mm से लेके 150 माइक्रोन मीटर तक. जोन 1 में कोर्स सैंड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आप जोन 1 से जोन 4 तक आते हो तो जो प्रोपोर्शन है फाइन सैंड का वो बढ़ता जाता है. तो इसलिए जोन 1 से जोन 3 की जो सैंड होती है या जो एग्रीगेट्स होते हैं वो कंक्रीट में यूज़ किए जा सकते हैं, बल्कि जो जोन 4 की सैंड है वो प्लास्टरिंग के लिए यूज़ की जाती है क्योंकि वो फाइनर होती है. नाउ फ्लेकीनेस इंडेक्स या इलोंगेशन इंडेक्स जो है वो डिराइव्ड हुआ है फ्लेकी एग्रीगेट और इलोंगेटेड एग्रीगेट से. फ्लेकी मीन्स चपटा, फ्लैट चिप्स, जस्ट लाइक लेज और अंकल चिप्स. फ्लेकी का मतलब ही यही है कि द लैटरल और जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू द लैटरल डायमेंशन, सॉरी द लीनियर डायमेंशंस और द लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस. सो फ्लेकी एग्रीगेट को डिफाइन या क्लासीफाई ऐसे किया जाता है कि अगर लीस्ट लेटरल डायमेंशन हम थिकनेस को ही कहते हैं किसी भी एग्रीगेट की, उसके मीन डायमेंशन से 0.6 टाइम्स इससे कम हो तो वो फ्लेकी एग्रीगेट क्लासीफाई किया जाएगा. एग्जाम्पल के लिए मीन डायमेंशन और लीस्ट लेटरल डायमेंशन को समझने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई आप सैंपल लेते हैं और इसे पास आउट करवाते हैं, और जो सीव्स हैं वो 50 mm और 40 mm सीव्स हैं, ठीक है, और इट गेट्स रिटेन्ड ऑन 40 mm लेट अस से. तो जो मीन साइज होगा उस एग्रीगेट का, दैट वुड बी टेकन एज जो पिछली सीव जिस पे वो पास हुई यानी कि 50 mm, और जिस पे रिटेन हुई 40 mm, उन दोनों का मीन ले लिया जाएगा. तो उस सैंपल का मीन एग्रीगेट मीन साइज और द मीन डायमेंशन वुड बी 50 + 40/2 मीन ऑफ दोज टू सीव साइजेस. ओके, तो इस सैंपल का अगर मीन डायमेंशन 45 mm है तो फ्लैकी एग्रीगेट वो तब क्लासीफाई किया जाएगा अगर उसकी थिकनेस यानी कि लीस्ट लैटरल डायमेंशन कम हो 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डाया से. दैट इज 27 mm से कम हो, यानी कि वो 26 हो, 25 हो, 20 हो, 15 हो, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्लेकी एग्रीगेट. ओके, नाउ द प्रॉब्लम विद फ्लेकी एग्रीगेट्स इज कि इसकी वर्केबिलिटी कम होती है क्योंकि सीमेंट कंटेंट ज़्यादा लगता है फ्लेकी एग्रीगेट्स में. वॉइड परसेंटेज जब ज़्यादा हो तो सीमेंट ज़्यादा लगता है तो पानी भी ज़्यादा लगता है, तो उससे वर्केबिलिटी भी कम होती है, और साथ ही साथ अनइकोनॉमिकल भी हो जाता है हमारा.
कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सीमेंट ही बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है. सो इट इज़ नॉट आइडियल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज. देन कम्स इलोंगेटेड एग्रीगेट. इलोंगेटेड एग्रीगेट से नाम से ही लग रहा है इलोंगेशन. सो द एग्रीगेट्स हुज लेंथ इज 1.8 टाइम्स द मीन डायमेंशन, जिसकी लेंथ 1.8 टाइम्स मीन डाया से ज़्यादा होगी, उसको आप इलोंगेटेड एग्रीगेट क्लासीफाई करेंगे. दोनों ही इलोंगेटेड एग्रीगेट और फ्लेकी एग्रीगेट कंक्रीट या आरसीसी की कंस्ट्रक्शन में लिमिट किए जाते हैं 15% तक. और इसी की इसी का टेस्ट किया जाता है कि जो हमारे पास सैम्पल ऑफ एग्रीगेट होता है, वी ट्राई टू फाइंड आउट कि जो कंपोजिशन है इलोंगेटेड एग्रीगेट्स या फ्लेकी एग्रीगेट्स की, वो हमारे एग्रीगेट्स में 15% से कम ही होनी चाहिए. सो जैसे कि मैंने कहा कि वर्केबिलिटी कम होती है दोनों ही इलोंगेटेड और आपके फ्लेकी एग्रीगेट्स की, और सीमेंट कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो अनइकोनॉमिकल हैं ये. सो इलोंगेटेड एग्रीगेट में द मीन डायमेंशंस मीन डायमेंशन से 1.8 टाइम ज़्यादा होनी चाहिए. तो मान लीजिए उसी एग्जांपल में जैसे कि 45 mm अगर मीन डायमेंशन था, तो इलोंगेटेड एग्रीगेट तब कंसिडर किया जाएगा अगर उसका साइज़ 4.5 टाइम्स 1.8 से ज़्यादा होगा, यानी कि 81 mm से ज़्यादा होगा. अगर 82 83 होगा या 84 होगा, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज योर इलोंगेटेड एग्रीगेट. ओके. अब जो दोनों ही टेस्ट हैं, इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट और फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट, दीज आर एप्लीकेबल टू एग्रीगेट हैविंग साइज ग्रेटर देन 6.3 mm, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सो बोथ ऑफ दीज टेस्ट तभी एप्लीकेबल होते हैं अगर एग्रीगेट का साइज 6.3 mm से ज़्यादा हो. ओके. अब कुछ यही जो द इलोंगेशन टेस्ट है, जो इंडेक्स टेस्ट है, जो और जो फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट है, ये एप्लीकेबल होते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी, पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए भी. सो इनकी लिमिट्स भी हैं, डिसाइड की हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट्स के लिए. तो जो इलोंगेशन इंडेक्स की लिमिट है बिट्यूमिनस कंक्रीट की, वो 25% है, और WBM या वाटर बाउंड मैकेडम के लिए 15% लिमिट है. ठीक है. कंक्रीट वर्क में 15% थी सिर्फ, दोनों को लिमिट किया, लेकिन फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज, क्योंकि एग्रीगेट्स का यूज़ पेमेंट बनाने में भी यूज़ होता है, रिजिड या आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट. सो उसी तरह लिमिट फ्लेकीनेस इंडेक्स की बिट्यूमिनस कार्पेट के लिए 30% लिमिट की गई होती है. इन 4 टाइप की कोटिंग की जो टॉप सरफेस लेयर हम चूज़ करते हैं, उसके लिए 25% है, और उसके नीचे के लिए इट इज़ लिमिटेड टू 15%. दैट इज़ बिट्यूमिनस